मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। जिस तरह से पंचायत का दौरा कर रहा हूँ, हर पंचायत में, हर गांव में घूम रहा हूँ और यहाँ तक कि सिवान जिला के हर ब्लॉक में, हर क्षेत्र में जा चुका हूँ और वहाँ का माहौल, वहाँ का विकास, वहाँ का मुद्दा उठाकर लोगों से बात करता हूँ कि नए प्रत्याशी से भी बात करता हूँ कि भाई इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं पंचायत में, गाँव में किस तरह से विकास करने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे इस बार नए प्रत्याशी उठे हुए हैं और नए प्रत्याशी जीत कर आ चुके हैं। यानी कि युवाओं का लहर आ चुका है इस क्षेत्र में। यानी कि बात करूँ पूरे सिवान जिला में या पूरे बिहार में एक दौर चल रहा है कि युवा लोग जिस तरह से प्रत्याशी के रूप में और उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं और हर जगह से अपने आप को दावेदार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत कर आ रहे हैं। इसी बीच पहुँचा हूँ जीरादेई क्षेत्र में, यानी कि जीरादेई क्षेत्र है और ये विधानसभा भी शायद पड़ता है। विधानसभा कौन सा पड़ता है? जीरादेई विधानसभा पड़ता है और ब्लॉक भी जीरादेई है। और यहाँ के एक प्रत्याशी हैं जो कि जिला परिषद से चुनाव लड़ने वाले हैं और ये कुछ विकास का पहल लेकर आए हुए हैं। यानी समाज में अपने आप को लेकर आए हुए हैं कि पंचायत में, गांव में जब इन्होंने भ्रमण किया है, घूमा है, तो जो कई विगत वर्षों से परेशानियां लोग जीवन जी रहे हैं, यानी कि आज भी किसी को शौचालय नहीं है, तो किसी को नाला नहीं है, तो किसी को आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम से लोग झूलते हैं। तो आइए इन समस्या आगे काम करेंगे, कैसे लोगों को उजागर करके विकास का काम करेंगे, इन सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद कुमार जी जो कि भावी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो सर आपको। सबसे पहले आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। ये जो आप चुनाव पहली बार लड़ेंगे, दूसरी बार? ये चुनाव हमारा दूसरी बार चुनाव है और पहले से हम जिला पार्षद, वर्तमान जिला पार्षद भी हैं। अच्छा, वर्तमान जिला पार्षद भी हैं, अभी निवर्तमान हैं आप और ये दूसरी बार लड़ रहे हैं। तो इसके पहले जब थे तो मैंने पहली बार लड़े थे कि दूसरी बार लड़े थे उस समय? पहली बार लड़े थे। अच्छा, पहली बार लड़कर पहली बार जीत कर हासिल आ चुके थे। प्रत्याशी आप ही हैं जी? मतलब बहुत सारे पंचायत से पूछूंगा, बहुत सारे पंचायत में महिला प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी चाहे होता है, तो प्रत्याशी आप ही हैं? नहीं, प्रत्याशी है, पुरुष सीट है ये। हाँ, पुरुष सीट है जी। अच्छा, एक तो आपने 5 साल में, चलिए आप वर्तमान में आप जो थे, तो 5 साल में जिला परिषद के फंड से कितना आपने काम करा अपने क्षेत्र में? सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं पहला चुनाव उठा जी तो लोग हमसे कह रहा था कि जिला परिषद क्या है, कुछ मालूम नहीं था। हाँ, विगत 5 साल पहले 2016 में तो मालूम नहीं था। तो हमने जनता के बीच में हाथ जोड़कर कहा कि एक बार हमको मौका दीजिए, मैं दिखाऊंगा कि जिला परिषद पद क्या होता है, इसका गरिमा क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है। आपके बीच में रहूँगा, मैं लोगों के बीच में रहूँगा, जब भी बुलाइए बंदा हाजिर हो जाएगा। और हम आज तक अपने आप को जिला पार्षद नहीं, एक बेटा के रूप में सेवा किया हूँ। और मैं प्रमोद कुमार, जो विगत वर्ष 2016 के पहले जिला पार्षद जो भी हमारे भाई मित्र बंधु थे, उनके अपेक्षा हमने अपने रीजन में 30-32 काम किया हूँ। शौचालय निर्माण से लेकर, पीसीसी रोड से लेकर, नाला से लेकर, सोलिंग से लेकर और विकास संबंधित बहुत सी योजनाएं मैंने धरातल पर लाने का काम किया हूँ। तो 5 साल में जो आपने बेहतर काम किया है उसके एवज में अभी की जनता आपको क्या कह रही है? आप जब अभी भ्रमण कर रहे हैं लोगों से, दूसरी बार आप वोट के लिए मांगने जा रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस, लोगों का प्रतिक्रिया क्या मिल रहा है आपके प्रति? एकदम जैसे पहले मिलता था उससे भी और 100+ हो गया है। लोग हमारे प्रति एक तो अलग प्रेम है, हमको प्रतिनिधि नहीं कोई मानता है, हमको मानता है कि एक प्रमोद कुमार ये हमारे गाँव का बेटा है, एक भाई है, एक बहन हमको भाई मानती है। और हमारे गार्जियन जो हमको भतीजा मानता है, लोग बेटा मानता है, लोग मित्र मानता है। लोग इतना अपार जन समर्थन तो हमको मतलब पिछले साल से भी इस बार अधिक मिल रहा है हमको। अच्छा, जब आप चुनाव लड़े थे तो मतलब किस सोच के अनुसार आप लड़े थे उस समय? क्योंकि उस समय अभी मान लिया अभी भी युवा के रूप में हैं, उस समय भी, आज से पहले भी 5 साल पहले भी आप युवा के और थोड़ा सा निहंग होंगे, तो फिर भी उस तरह से माहौल को कैसे बनाया और कैसे जीत हासिल किया उस समय? हाँ, आपका बात जायज़ है। जिला परिषद पर सिर्फ नाम के लिए होता था जी। ये लोग चुनाव में जब हम उठ गए तो लोग कहता कि ये पद बेकार है, इसमें लोग आता है, जीतता है और जिला में चला जाता है और फिर 5 साल बाद ये दिखाई देता है। लोग बुलाने पर नहीं आता है, लोग जाने पर नहीं आता है, लोग इसका काम कोई बोर्ड शोर्ड कहीं पूरा 8 पंचायत में नहीं लगता है, ऐसा लोग हमसे कहा। लेकिन मैंने कहा कि हमको एक आशीर्वाद दीजिए इस बार, और क्या होता है मैं सामने आऊँगा। और जो भी फंड हमको 10% सरकार देती है, मामूली फंड मिलता है हम लोग को 10%, उसी में मैं काम करके दिखाऊँगा और काम करता रहूँगा, विकास करता रहूँगा। तो 10% मिलता है तो बहुत 10% में बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें बहुत सारा फंड आ सकता है, बहुत सारा विकास हो सकता है। तो 5 साल में आप जनता के बीच, लोगों के बीच या समाज के बीच रहे हैं, ऐसा आप मानना है। और जो भी हमको याद किया है मैं दिल से हाजिर हुआ हूँ। हाँ, चलिए आपके साथ जनता खुद और बता दें आपको 10% का जो बात किए हैं,
जैसे त्रिस्तरीय पंचायत में हम लोग 8 पंचायत से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। पंचायत का नाम क्या है? हमारा पंचायत कौन कौन सा है मतलब? बता रहे हैं अभी, छोटगा माझा, हसुआ, ठेपाहा, तितिरा, जीरादेई, जामापुर, चांदपाली, अकोली, ये 8 पंचायत से मैं निर्वाचित हूँ। और जो 10% फंड आता है, इसको फंड को हम लोग अपेक्षित रह जाते हैं। एरिया है 64,000 से 70,000 वोटर हमारे जी में हो रहते हैं और 111 से 121 वार्ड रहता है हम लोग के जी में। और सबसे बड़ी बात है, सरकार देती है 10% हम लोग को। अगर सरकार हमको 50% कर दे तो काम का हम लोग तूफान ला देंगे। और अपेक्षा जो हम लोग रहित रहते हैं जनता के बीच में, वो भी पूरा करके दिखा देंगे हम लोग। और सरकार से मैं अगर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार 10% की है, इसको 40% कर दें जिला परिषद को। हाँ 40% कर दे, बड़ा क्षेत्र है, तभी ना विकास होगा। तो सरकार तो ऑलरेडी मुखिया पद को, वार्ड को या अब तो सरपंच पद को भी फंड मिलने वाला है, तो इसके एवज में क्या कहेंगे कि वो सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है? नहीं, अभी लिखित नहीं आया है। और सरकार सबको एक समान लेकर चलती है, तो ये सरकार का धन्यवाद देता हूँ मैं। और सरकार हमसे मैं चाहता हूँ कि वार्ड को फंड देती है, ठीक है, मुखिया को देती है, ठीक है, जिला परिषद देती है, ठीक है, सबको निर्धारित कर दे, सबको उसे मत घुसाएं। अगर मुखिया का फंड आता है तो मुखिया के व्यक्तिगत अपना रखे कि मुखिया अपना स्वतः विकास कर सके, वो अपेक्षित ना रहे किसी के प्रति। वार्ड का फंड भी सरकार देती है तो अच्छी करती है, वार्ड के जिम्मे डाल दे कि वार्ड के 10 लाख 20 लाख 25 लाख देंगे हम, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं रहेगा। अगर पंच को देती है तो पंच को भी उतना ही रखे कि पंच को अगर 20 लाख 25 लाख आता है तो पंच 20 से 25 लाख में रहे, अपेक्षित मत रखे। हाँ, सबसे समस्या आता है पंच में। पंच को तो अपने सरकार देती है 2500 भत्ता देती है, और पंच का क्या काम है? सरपंच के साथ काम करना। सरपंच का क्या काम है? दिन में पंचायती करना, घुमाना, पिलाना, चाय पिलाना। 2500 में क्या होगा? उसका बाल बच्चा होता है, परिवार होता है। और हम लोग का भत्ता 2500 रुपये आता है जिला परिषद का। ये कहाँ का नया है बताइए? एक मुखिया का 2500, सरपंच का 2500, जिला परिषद का 2500। तो लोग इसमें समाज सेवक ले आते हैं कि मतलब कमाने के लिए आते हैं? अभी तो हमारा थिंकिंग है, आपका थिंकिंग क्या है? हम तो जीतते हैं, लड़ते हैं नाम के लिए और काम के लिए और अपने पद का गरिमा बनाए रखने के लिए, समाज को बेहतर करने, समाज को बेहतर बनाने के लिए। समाज को बेहतर, जब हम अपना पद का गरिमा रखेंगे तो समाज हमारा बेहतर होगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। और इस बार क्या सोच लेके आ रहे हैं? इस बार कुछ रणनीतियाँ बनाए होंगे कि भाई इस बार सरकार इतना पैसे देते हुए भी जो विकास नहीं हो पाया है मान लीजिए क्षेत्र में, आपकी एवज से मान लीजिए या और मुखिया पद से या किसी भी फंड से, तो कैसे काम करेंगे आने वाले कल में? मैं अपने पद का, अपने फंड का मालिक हूँ और जो हमको काम कुछ अधूरा हुआ है, कोरोना काल के चलते कुछ काम रुका है, और जो लास्ट में जो फंड आया था अभी काम भी रुका है उसका भी पैसा भी हमारे पास स्टॉक में रखा है लो हमारे शेयर में। और अभी पैसा सरकार, भारत सरकार भी भेज रही है अब, और बिहार सरकार भी दे रही है। और जो भी काम अधूरा है उसको तुरंत हम तत्काल 2022-23 में फर्स्ट पूरा करेंगे। इसको ये वादा करते हैं? वादा करते हैं, दिल से वादा करते हैं। आपके साथ जनता जुड़ी, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। क्षेत्र में कैसा विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? क्षेत्र की जहाँ तक बात आप पूछ रहे हैं तो क्षेत्र इनका बहुत लंबा के साथ साथ चौड़ा भी है। 8 पंचायत जैसी मेरी जानकारी में आई है। मैं तो यहाँ अभी नया आया हूँ, जमापुर पंचायत में ये आवास है मेरा। तो जमापुर पंचायत कहाँ से आया मतलब? मैं पहले बाहर रहता था, ये हमारा स्थानीय पैतृक स्थान है। पहले मैं बाहर भी था, अपने जॉब में था, आज भी हूँ। तो पहले यहाँ आना जाना हमारा नहीं। तो आप आए इनको सपोर्ट करने के लिए? जी नहीं, यहाँ चूँकि कोई देखने वाला रहने वाला नहीं था, यहीं रहेंगे आप? तो मैं अब यहीं से अपनी राजधानी से, जमापुर हमारी जिलादी राजधानी है हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली को भी मानते हुए मैं अपनी राजधानी यहाँ बना रखा हूँ। ये हमारा कैपिटल सिटी है, ये हमारा जीरादेई मार्केट क्या जमापुर। लगता है कि आपको आने से यहाँ पे किस तरह से परेशानियाँ हुई या क्या विकास हुआ? नहीं, जो मैं घूमता हूँ, लोगों के इनविटेशन को अटेंड करता हूँ, इन सोल ये मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि मास बेसिस पर जो हमारी लोगों से मुलाकात हो रही है, रूबरू हो रहा हूँ, तो प्रमोद जी की काफ़ी चर्चा है। और ये तो पूर्व से निर्वाचित भी हैं, विनर रहे हैं। तो मैं तो इस बार लग रहा है कि इस बार भी रहेंगे? लग ही नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि इनको जो क्रम संख्या 6 मिला है, 6 का छक्का तो लगना ही लगना चाहे। ये मुझे रात को ही मैं 2-3 इनविटेशन मैरिज पार्टी अटेंड किया हूँ दूसरे इलाके में जाके। वहाँ के चाहने वाले से बोला यार यहाँ प्रमोद कुमार फलाने ढेकाने, बोला अरे आप कैसे मिल लिए ये वो। तो दैट मीन्स ये है, कंक्लूड में बता दूँ कि 6 नंबर का छक्का लगना ही लगना है, लगभग तय है। अब 100 गॉडफादर के नाम पर छोड़ना होगा। शेष आप घूम रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, वी आर वेरी ये ग्लेड फील कि आप आए। चलिए आप घूम लीजिए। सो मच। आप क्या कहेंगे? इनके साथ घूम रहे हैं, अभी आप लोग पंचायत में दौरा कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, तो कैसा लग रहा है इनके रिस्पांस में, या मार्केट का रिस्पांस या समाज का रिस्पांस?
आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं छोटका मजा पंचायत का रहने वाला हूँ और मेरा नाम नन्हे प्रसाद है। और जो हमारे प्रमोद भैया हैं जिला पार्षद, जी जी, ये 24 घंटा जनता के बीच रहते हैं और जनता को सेवा 24 घंटा रहते हैं कैसे? जी, हर दुख सुख में आते जाते रहते हैं। 12 बजे रात में कोई बुला दे तो जाने के लिए तैयार रहते हैं। हर तरह से सबके साथ रहते हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। और इनका चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर और फिर ये लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं फिर? जी, 18-20 हज़ार वोट से फिर चुनाव जीत रहे हैं अब की बार। चलिए धन्यवाद। आप लोग क्या कहेंगे? आप साथ में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप खासकर युवा भी आप भी हैं, लग रहा है कि आप भी कहीं मेट्रो सिटी में रहे होंगे चाहे साथ में। कहाँ के क्या करते हैं आप? हम अभी यहीं पे बिजनेस हमारा है। अच्छा, ये बिजनेस है। हाँ, पेट्रोल। ये पूछने का थोड़ी है कि भाई आप लोग जैसे कि आपका थिंकिंग क्या है, क्योंकि आपके थिंकिंग में पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो क्या आपका थिंकिंग, आपका विचार क्या है इनके प्रति या चाहे समाज के प्रति? देखिए, इनके सिवा और कोई थिंकिंग ही नहीं है। हाँ। हम लोग पूरा पंचायत और पूरा ब्लॉक का पूरा भ्रमण किए हैं, हम लोग घूमे हैं। इनसे अच्छा प्रत्याशी कोई है ही नहीं, चाहे पिछला हो चाहे अभी आने वाला, चाहे आने वाला 10 बार भी चुनाव हो। किसी से लड़ाई है कि नहीं? मतलब बहुत सारे प्रत्याशी उठे हुए हैं। वर्तमान में लड़ाई है, उससे मतलब नहीं है। इनके अलावा किसी से लड़ाई ही नहीं है। इनके आगे कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है। ऐसा प्रत्याशी माने हम लोग भी किस मामले में खड़ा नहीं वाले में, या व्यक्तिगत विचारधारा, ईमानदारी पे, मतलब किस मामले में खड़ा होने वाला है जिसमें पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखता है इसमें चुनाव में। इसमें ईमानदारी मायने रखता है, विकास मायने रखता है। ऐसा ये सब चीज़ का देखते हुए हम लोग सबसे घूम रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। तो लोग ऐसे ही बोल रहा है कि जो पहले था वही इस बार भी हम लोग उन्हीं को जिताएंगे, वैसा कोई और आएगा नहीं। समाज में काम किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं। माने बाबा जी रोग का साथे बनी कि मैंने क्या कहते नहीं। हम इनके साथ में, इनके समर्थन में है। हाँ। ठीक है, ये तो ये प्रमोद जी महापुरुष है। ये बहुत काम करके दिखाए हैं। अच्छा, काम किए हैं लोग? हाँ, काम किए हैं। हम उनसे आग्रह करूंगा कि आदेश को पालन करें, मतलब गांव समाज में और विकास करें। विकास करें। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? साथ में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपके चैनल का हम धन्यवाद करेंगे। और हमारा घर है जो है कि तितरा पंचायत में। तितरा पंचायत में? जी, तितरा पंचायत में हमारा घर है। आपका घर कहाँ पड़ता है? ठेपहा पंचायत। ठेपा पंचायत, जी जी, तितरा पंचायत में हमारा घर है। रह गया प्रमोद जी का, तो प्रमोद जी का तितरा पंचायत एक तरफा वोट है। अच्छा, तितरा पंचायत में एक तरफा वोट? एक तरफा वोट है, वहाँ पे कोई नहीं उठा है? कोई नहीं उठा है। 8 पंचायत हमारे क्षेत्र संख्या जीरा दे 3 का 8 पंचायत में कोई इनका विरोधी नहीं है। कोई विरोधी नहीं है? कोई विरोधी नहीं है। एक तरफा वोट है 8 पंचायत में। 8 पंचायत में यानी कि इनके विचार करते हैं? जी जी हाँ, इनका विचार का प्रचार करते हैं। इनका चरित्र भी उत्तम है। ठीक है, और ये इस बार जो है कि बहुत अच्छा वोट से लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं इस बार? जी, इस बार। अगर क्या लगता है कि अभी तो मान लीजिए महिला सीट है, लेकिन चेयरमैन का महिला सीट है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनको उप चेयरमैन बनने का आपको दावेदारी कर सकते हैं कि नहीं इस बार? अभी इसके बारे में मैं सोचा नहीं हूँ, पहली बार। नहीं, अगर क्यों सर, आपने एक बार पद में रह चुके हैं और नहीं। दूसरी बार जीत के आते हैं, तो आपका लगता है कि मेरे हिसाब से लगता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका एबिलिटी अगर कर सकता है इस तरह से? देखिए, जो हम 5 साल जो हम नए थे, हाँ। उसके अपेक्षा जो फिर 5 साल हमको मिलेगा तो इसमें काम तेजी में होगा। हमको 5 साल में अनुभव लिया हूँ, बहुत अनुभव के साथ साथ काम भी किया हूँ। लेकिन एज ए चुनाव यानी जिला पार्षद के बाद वाइस चेयरमैन हो चाहे चेयरमैन का पद हो, चेयरमैन का पद तो मान लीजिए वो नहीं, तो महिला है, हाँ। वो तो जानते हैं। हाँ। लेकिन कोई पद हो इसके ऊपर, इसमें भी होता है 4 पद और होता है। शिक्षा विभाग का अध्यक्ष इसमें होता है, अच्छा अच्छा, और एक वित्त विभाग का अध्यक्ष भी होता है, अच्छा। और एक न्याय समिति का अध्यक्ष भी होता है, चलिए, और नियोजन इकाई का सदस्य भी होता है ये आपने इसमें। पद अभी तक ना हम बता रहे हैं, हम एजुकेशन वाले हैं इंसान। हम DAV कॉलेज से लगातार 8 साल पढ़ाई किया हूँ। सिवान से? हाँ, इंटर ग्रेजुएशन और PG, और फिर BEd भी किया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं 2012 में टेट का परीक्षा देते हुए और निकलने के बाद 2013 में काउंसलिंग था हमारा, उसमें मैं समाज सेवा के व्यू से मैं ज्वाइन थी, काउंसलिंग में नहीं गया। लिखा था हमको समाज सेवा करने के लिए और जनता के बीच में रहने के लिए, उस पद को मैं त्याग दिया। आगे की सोच क्या है, आगे का रणनीति क्या है? रणनीति आगे क्या है कि जो हमको पद आशीर्वाद मिला है उस पर खरा उतरना है और लोगों के बीच में रहना है, अपना एक व्यक्तित्व छाप सामने जनता के बीच में रखना है। और लोग हमको कहे कि हाँ, प्रमोद बाबू जा रहे हैं, प्रमोद जी जा रहे हैं, प्रमोद जिला पार्षद जा रहे हैं, मान सम्मान के साथ हमारे जनता के बीच में रहना है और नाम ले हमारा, और उनका हम आशीर्वाद और आदर करें बराबर जिंदगी भर, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज जो भी हैं हम जिला पार्षद हैं, और ये लोग नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं।
तो जब तक प्रेम स्नेह आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक अपने आप को मैं जिला पार्षद कहाँ हूँ। मिलने के बाद ही जिला पार्षद बना जाता है। और आपने क्वेश्चन किया था कि पद मिलने के बाद आप वाइस चेयरमैन का दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि इसके बारे में मैं अभी सोचा नहीं हूं, विचार भी नहीं किया हूं। अभी सिर्फ हमको जिला पार्षद के लिए जनता जिताएगी और भविष्य में कब क्या होगा उसके लिए देखा जाएगा। अच्छा, आपने इसमें जो पम्पलेट आपका है इसमें लिखवाया आपने कुछ, उस संदेश को मैं चाहूँगा पढ़ने के लिए और लोगों से बताने के लिए कि उस संदेश का मतलब क्या हुआ। ये जो संदेश आपने लिखवाया है, मैं आपके हर आदेश को कबूल करता हूँ। हाँ। जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, उसका जो ये रियल भावना में देखिए, रियल बहुत बड़ी बात होती है कि जनता ही सब कुछ है। हाँ, आपके हर हम बता रहे आदेश को पालन करते हैं। अभी हम 5 साल जनता के बीच में जाते हैं, हमको मान सम्मान मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उनके हर आदेश को कबूल करता हूँ। हमको जनता बुलाते 12 बजे रात को काम चले आते हैं, कोई बुला दे कि हमारे यहाँ पार्टी चले आते हैं, बुला दे कोई छठियार चले आते हैं, कोई बुला दे कि हमारे काम में आइए चले जाते हैं। कोई काम है कहीं भी ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर थाना में बुला दीजिए, हम हाजिर होते हैं। हम वेट नहीं कराते हैं। अगर कहीं फंसे हैं तभी आते हैं, लेट सेट लाते हैं ज़रूर। और उसके बाद से मैं क्षेत्र को, मतलब क्षेत्र जो हमको विकास करना है उसको मैं अपना विचारधारा से संबंधित समझता हूँ। हाँ, और हाथ जोड़कर कभी भी क्षेत्र में किसी के साथ विनती करना चाहिए, झुक कर सर झुका के, हाथ जोड़ के। जो जिसमें फल होता है ना, फल झुक जाता है, उसे वही फल के बात ही हम भी हैं। जिस पेड़ में फल होता है ना, फल झुक जाता है ना, तभी पद मिलने के बाद भी झुकना चाहिए इंसान को, तभी जनता उठाएगी, तो फिर जनता झुका देगी। और ये है। और फिर इसमें आता है मेरे पक्ष में वोट का अपील करता हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ और आपके प्रति कोई हमारे दिल में कोई द्वेष ना हो तो हमको आप फिर दोबारा सपोर्ट कीजिए और फिर हमको चुनाव जिताइए। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। एक लास्टली आपसे कुछ कहूँगा, अपील मैं खुद करूँगा क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी से मैं अपील करता हूँ कि मैं भी एक युवा हूँ और गांव समाज में घूम रहा हूँ। तो मेरा एक पहल है कि जिस तरह पंचायत में हम घूमते हैं और आज भी वहाँ की गरीबी जीवन जो देखता हूँ कि महिलाएं चाहे गरीबी लोग आज भी शौच के लिए बाहर जा रहे हैं तो परेशानी होता है, तो क्या उसके बारे में कहेंगे? इसके लिए कुछ योजना आपने सोचा? देखिए, हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या होता है राशन। राशन जो कार्ड बनता है वो भारी समस्या है। ये समस्या विधानसभा में उठा है जी। ये क्वेश्चन विधानसभा में उठा है। और सबसे दूसरी समस्या है आवास। ये सबसे ब्रांडली एक अथी है, मैसेज है समाज के लिए। हम क्षेत्र घूमते हैं, आपसे बता रहे हैं, हसुआ पंचायत हो, चाहे छोटका माजा हो, चाहे तीतरा पंचायत हो, चाहे ठेपा पंचायत हो, चाहे जीरादी हो, जमापुर हो, चांदपली या कोयली पंचायत में घूमते हैं। हम घूमने वाले हैं तो देखते हैं किसी का छत का आज तक मकान नहीं है, 10 साल से पड़ा है। ये कहाँ कमी है बता दें आपको हम? ये हमारा सिस्टम में करप्ट है। जिसका घर होता है घर नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक 20,000 रुपये देगा नहीं, 10,000 देगा नहीं, ऑफिस में उसका घर पहले पास होगा नहीं। ये सिस्टम करप्ट है हमारा। और इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि एक जिला पार्षद पद ऐसा है, हमारा पद ऐसा है कि मॉनिटर कीजिए, विभाग को भेजिए हमारे साथ। हम दिखाएंगे घर इसका नहीं है, इसका पास करो पहले। इस सब होता नहीं है। आवास सहायक को भेज देंगे, इसको भेज देंगे, उसको भेज देंगे, उसको भेज देंगे। और नेटवर्किंग लगा है कि कोई जाएगा तो 10,000 दो, कोई जाएगा तो 5,000 दो। हमारे पास प्रूफ, सैकड़ों प्रूफ है। हम वो पार्षद हैं कि लाइन में हज़ारों प्रूफ खड़ा कर सकते हैं। हमको लाइन मिलने की देरी है सब। लेकिन जो देता है तो कहता है बाबू हमने 5,000 10,000 दे दिया, हमारा घर अभी पास ना भइल। भाषा सुनिए तो हमको बहुत दुख लगता है। और लोग कहते हैं कि मुखिया जी, जिला पार्षद जी, वार्ड जी, बीडीसी वार्ड जी, मुखिया जी और पार्षद जी क्या करेंगे? उनका हाथ में दीजिए पावर। पंचायती राज कानून में है अभी, पर 2006 एक्ट पढ़िए उसका कानून उठा के, कि सरकार को चाहिए कि जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से पंचायती राज को स्वतंत्र कर दे। तब देखिए काम। अगर हम जाते हैं पंचायती राज के, हम एक्ट में राष्ट्रीय पंचायत के उच्च सदन का मेंबर हैं, हम कहीं जाते हैं हम तो उसमें होना चाहिए कि हम देखें कि यहाँ पर रोड नाला नहीं है तो लिखने का अधिकार होना चाहिए तुरंत। हमारे फंड में हमारा व्यक्तिगत पैसा अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार को डिवाइडेशन कर दिया गया है विभाग द्वारा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ घाट बन जाए। ये विभाग कौन है? ना हम बता रहे हैं घाट बन जाए। जो पंचायती राज से बात कर रहे हैं हम, पंचायती राज को पूर्ण लागू कर दिया जाए तो हमारा अपेक्षित रहना अथी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें सरकार बॉन्ड लगा देती है कि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना है। हमारे 15वीं वित्त के पंचम वित्त के पैसा जो आया था, हम गए हैं बहुत जगह, मान लीजिए पोखरा है, घाट नहीं है, उसमें घाट नहीं बनाना है। हम अपेक्षित रह गए वहाँ से, जहाँ हो सकता है हमारा थी नाला का, उसमें ये नहीं करना, वो नहीं करना है। टाइट फंड आता है 15वीं वित्त का पैसा में, ये नहीं करना, उसमें ये करना, वो करना है। सरकार का प्रोटोकॉल उसमें आ जाता है। और 2006 एक्ट में साफ निर्धारित किया गया है कि पंचायत स्वतः मालिक होता है अपने विभाग का, अपने फंड का, जिस तरह विधायक का फंड होता है।
विधायक मालिक होता है अपने फंड का, जो चाहे वो लिख सकता है। विधायक घाट बना सकता है, विधायक कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से। तो पंचायत को अलग किया जाए, पूर्ण रूप से पंचायत एक्ट लागू किया जाए। यानी यहाँ पे कहना है कि जो पंचायती राज का एक्ट है वो पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उसमें प्रोटोकॉल सरकार का होता है, उसमें प्रोटोकॉल होता है कि ये सामान आपको काम करना है। तो क्यों कहा कि उस प्रोटोकॉल लागू होता है? इसका मतलब आप उस पर लगाम रखते हैं। पूर्ण छोड़िए, पूर्ण छोड़ने से फिर और भी धन मतलब भ्रष्टाचारी और भी घुसखोरी कैसे होगा? उसका लगाम अफसर नहीं रखता है, जेई एस्टिमेट बनाता है। और लोग कहते हैं आपका जेई जो काम करता है तो अधिकारी जेई होता है काम कराने वाला। काम अच्छा कराए, वो खड़ा होकर कराए, बढ़िया से कराए। बट मुझे देखने में लगता है कि जेई तो उतना घूमते भी नहीं है समाज में, पंचायत में। बस आते हैं चेक करने के, थोड़ा बहुत चेक करने के लिए आएंगे और चले जाएंगे। वो भी चेक करें, और चेक करके भी कम भी करता है जेई ना। तो चेक करेगा, ओके करेगा, एस्टिमेट अपना देखेगा, तब एमबी करेगा। एमबी जब करेगा तब उसका पैसा सेंक्शन होगा। आपकी बातों से लग रहा है कि इस बार आपका जोश, आपका एनर्जी बहुत अलग है और इस बार लग रहा है कि कुछ बेहतर दिशा में काम कर सकते हैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए। हमको यही कहना है कि हमारे अपेक्षित हम घूमते हैं तो आवास के लिए और राशन कार्ड के लिए, जायज लोग नहीं बन पाता है। और जायज इस सदन में अगर हम विधायक रहते हैं तो देखते हैं हमारा, तो आने वाले कल में विधायक का रूप हम बता रहे हैं, अब विधायक रहते देखते हैं हमारा काम। ये क्वेश्चन विधानसभा में हमारे विधायक, माननीय विधायक भी उठा चुके हैं ये क्वेश्चन का। तो मंत्री से पूछा जाता है, मंत्री महोदय बताती हैं, बताइए जी। तो मंत्री महोदय क्या जानेंगे घर में जाकर? क्षेत्र में हम घूमते हैं, गली गली में हम घूमते हैं, तो हमको कहा जाता है कि भैया आपके हमारा घर नहीं है। हमको कल गए थे हसुआ गाँव में, जी जी, तो वहाँ देखे कि हसुआ में तो बहुत गरीबी जीवन जी नहीं, हम गए हसुआ गाँव में, अथी गिरिटोला में गए थे, बड़ीटोला में गए थे, और ये बहुत टोला है। नाम तो बहुत हमारे दिमाग में जाने पर तुरंत नाम सेट हो जाता है दिमाग में हमारे। वहाँ पे गली गली में घूमते हैं तो देखते हैं कि खपरेल का मकान आज भी है, मोटा मोटा दीवार है माटी का। कोई सांप घुस जाएगा तो उसमें धोखा हो जाएगा, उसका जानलेवा का हमला है आज के डेट में। मकान में कीड़ा का डर है, बरसात का डर है, बिजली का डर है। ये चाहिए कि सरकार को चाहिए कि प्रतिनिधि जो जीतता है उसको लेकर साथ जाए और उसको जांच कराए। और आपने आप जैसे आप एक बात करें, मैं भी एक सरकार तरफ से विपक्ष कर बात करता हूँ कि आपने जो बोला कि पैसा सरकार दे रही है और मॉनिटरी कर रही है, लेकिन एक चीज़ है सर, पंचायती राज में इतना पैसा आते हुए भी बहुत सारा पैसा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पैसा ठगा जा रहा है, खाया जा रहा है, मतलब लूटिया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो ये प्रत्याशी की भी कमी है, आपकी कमी नहीं, लेकिन मुखिया पद में, बीडीसी में, वार्ड में हम बता रहे हैं कोई प्रत्याशी नहीं चाहता है कि हमारा काम विकास न हो। ये गलत बात है। विकास होता है, अब विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का एक रूप होना चाहिए कि जो आवश्यकता को उसको पूरा किया जाए। और काम के प्रति जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, मान लीजिए जिला पार्षद हम हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट बता दें, हमने काम कराया है बहुत जगह। हम जानते हैं कि छोटा मोटा मिला 28 जगह काम कराए हैं और काम होने वाला है 5-6 जगह, हुआ भी है और बाकी भी है। 4 सेकंड तक चलते काम रुका है, बोर्ड लग गया है और काम में 4 सेकंड तक चलते काम नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है कि उस पर कहीं शोक हो जाए हमको, तो इसीलिए चुनाव खत्म होगा 14 के बाद से काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा फिर भी। और काम अगर हम चाहते हैं कराने के लिए और जितना फंड आता है उसको यूज कर देना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर कहीं मान लीजिए प्रत्याशी काम करना चाहता है, अगर वहाँ पर रोड का विवादित हो जाए, नाला का विवादित हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? चाहूँ आपसे कि आप लगातार जब पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, पंचायत में आपका एक ग्राउंड रिपोर्ट करूँ आपके साथ, तो कर सकता हूँ? हाँ, जरूर कर सकते हैं। हमारे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा जिला पार्षद इतना फंड है, सामने किताब जैसा खाली है, खुला है। आप जाइए हसुआ में, देखिए 1, 2, 3, 4 काम हुआ है। हसुआ में एक बांध बनवाया है लंबा 24 फीट, मनरेगा के माध्यम से हमारा संसार बांध हुआ है। और हसुआ में एक 1625 रोड बना है। एक हसुआ में सोनाटोली से रोड निकाले हैं। ऐसे ऐसे हम जानते हैं 30, 40, 20, 25 काम कराए हैं, बहुत क्षेत्र में काम किए हैं। और हम काम होता रहेगा। सरकार हमको जितना फंड देगी अधिक, उतना अधिक मात्रा में काम होगा और विकास होगा, होना चाहिए। हम काम में, हम विकास में रखते हैं विश्वास। हम निस्वार्थ बात नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा बोर्ड लगे, हमारा नाम हो और उससे जनता का सुख हो। जो जनता सुख छोड़िए, हमारा नाम लग गया वही हमारा सुख है। हमारा नाम बोर्ड लग गया वही हमारे लिए सुख की बात है, वही बड़ी बात है। बोर्ड लगाना इन जनता का आशीर्वाद से वही अपने आप में बड़ी चीज़ है। इस बार तो लोग ने जो आपके प्रति भावना रखा है विश्वास का, तो इस बार भी रख सकता है। हाँ, 100%। इस बार किसी को लड़ाई में आप देख रहे हैं? हमारे विपक्ष में जितने लोग पहले उठे थे, 8 आदमी, हमारे व्यवहार, हमारे कुशलता, हमारे आचरण को देखते हुए वो सभी लोग बैठ गए हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सभी हमारे मित्र हैं। कोई दूसरे क्षेत्र से आए हैं, कोई उधर से आए हैं, कोई सिवान से आए हैं, कोई मैरवा से आए हैं, कोई मकरिया पंचायत से आए हैं। तो सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, सबका मान सम्मान देता हूँ।
हम सबका इज्जत करता हूँ दिल से, और जो भी हमारे मित्र बंधु लड़े हैं, जनता उसका मालिक है। जनता समझती है कि कौन कहाँ से आया है, कौन कितना है, कौन क्या करेगा, सब समझती है। कौन मान सम्मान देगा, जनता समझती है। जनता सबसे सर्वोपरि जनता होती है, और मैं सबको जनता को आपको जीत पे आपको भरोसा इस बार भी है? हाँ, हमारा जीत हमारी जनता है, हमारा जीत हमारी जनता है। भरोसा जनता को है तो हमको है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज 8 पंचायत के क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 से प्रखंड जीरादेई यानी कि पंचायत हंसुआ, छोटका माझा, तितरा, ठेपाहा, जीरादेई, जहाँपुर, चांदपाली, अकोली से जिला परिषद पद से चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार भी। यानी कि ये 2016 से लेकर 2021 पद में सम्मिलित थे जिला परिषद में, और इस बार फिर से आ चुके हैं। दूसरी बार इनका लहर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से, जिस एनर्जी से, जिस जोश से ये बातें कर रहे हैं, इस बार भी लग रहा है कि इस बार भी वो नए तकनीक के साथ, नए जोश के साथ पंचायत का यानी कि 8 पंचायत का ये सेवा करने के लिए ग्राम पंचायत में उतरेंगे और लोगों की सेवा भाव से काम करेंगे। यानी कि क्षेत्र संख्या 3 से ये चुनाव लड़ने वाले हैं और अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम दौर चल रहा है पूरे बिहार का चुनावी माहौल में। और हम लोग पहुंचे हुए हैं, ये जीरादेई प्रखंड है, विधानसभा जीरादेई है, और हमारे से जुड़े हुए थे कुछ लोग जो इनके समर्थन में उतरे हैं और लगातार ये पंचायत का दौरा कर रहे हैं। अभी भी ये लोग जहांपुर में पंचायत में घूम रहे हैं और अभी लोगों से मिल रहे हैं। तो हमने अचानक उनसे मुलाकात किया और उनके विचारों को, उनकी बातों को जानना चाहा कि भाई इस बार क्या आपका उद्देश्य है। यानी कि इनका उद्देश्य समाज का विकास करना है, पंचायत का विकास करना है और लोगों का विकास करना है। इनका ये उद्देश्य, जिस एनर्जी से, जिस जोश से, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार भी इनका पूर्ण विश्वास है कि पंचायत की जनता इनके बातों पे विश्वास रखेगी और इस बार भी इनको अपना बहुमूल्य वोट करेगी। अब देखना ये होगा कि इस बार ये जीत के आते हैं तो पंचायत का, अपने गांव का, अपने वासियों के लिए क्या कुछ करेंगे। मैं इनसे एक वादा करूंगा कि सबसे पहले आप पंचायत में अगर जीतते हैं तो आप शौचालय पे अगर कुछ काम कर सकते हैं, सार्वजनिक शौचालय पे, तो मेरा ये आपसे अपील रहेगा, मेरे जनता से अपील रहे, मतलब जनता की तरफ से आपको अपील रहेगा। मैं चाहूँगा कि इस शौचालय पे, सार्वजनिक शौचालय पे आप कुछ काम करवाएं। हमारे क्षेत्र में हमारे हाथ से सार्वजनिक शौचालय पूर्ण रूप से 5-6 कंप्लीट हो चुका है। कहाँ हुआ है? हम बता रहे हैं अभी, और 6 अभी कार्यरत में है। चुनाव के चलते बाधित है, अभी है, वो पूरा हो जाएगा। और हम बता रहे हैं हंसुआ में शौचालय छत हो गया है, चालू भी है, सीट लग गया सब। रिपुरा में भी हो गया है, और मैं जाऊँगा हंसुआ में। हाँ, हम बता रहे हैं ठेपाहा में भी हो चुका है, और पंडितपुरा में हो चुका है, पंडितपुरा, हरपुरा में, सूचपुरा में काम चल रहा है, वो भी छत हो गया, पेंट हो गया है, सीट लगाना है। मतलब 12 जगह शौचालय हमारा फंड से पास हुआ है। हाँ, 12 शौचालय में 5-6 कंप्लीट हो चुका है, 5-6 बाकी है। वो भी चुनाव के चलते रुका गया है, रुका है कि उसका फंडिंग होने में परेशानी हो रहा है, इसीलिए वो काम रुका है। ठीक, वो भी जब इच्छा हो और आगे काम करेंगे सर। हाँ, और शौचालय अभी सरकार के द्वारा 16 शौचालय मैंने लिख दिया हूँ। भारत सरकार का स्वच्छता अभियान के चलते शौचालय का जो सार्वजनिक शौचालय है अब टंकीनुमा बनेगा। पहले बनता था कलनुमा, अब बनेगा टंकीनुमा, मोटर सहित बनेगा। जी, अब बनेगा जो 16 हम लिखा हूँ 8 पंचायत में। 16 शौचालय लिख के अभी हमारे नाम पर चढ़ा है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, दे चुके हैं लिख कर। अगर चुनाव का टाइम बढ़ जाता 2-4-6 महीना तो भी काम धरातल पर दिखाई देता आपको। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया में। बात कर रहा था प्रमोद कुमार जी, जो कि भावी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में इस बार भी खड़ा हुए हैं। यानी कि ये निवर्तमान जिला परिषद है वर्तमान में। और बात करूंगा, इनका चुनाव चिन्ह मिला है प्रेशर कुकर, जो ईवीएम क्रमांक संख्या पे हैं बैकग्राउंड पे, और ये लगातार पंचायत का दौरा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, कैमरा रोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।